75 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको कितना प्रश्न का आंसर देना है ओएमआर शीट पर? ओएमआर शीट पर मात्र आपको 35 प्रश्न का ही आपको आंसर देना होता है। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, एकदम रट लेंगे। ठीक है, और एक चीज याद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है ये डोबर पतन की बात करेंगे भाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैकेट पतन है क्या, तेल पतन है ना, सवारी पतन है, नौसेना पतन है। देखिए डोबर पतन की बात करेंगे तो ये क्या है कि पॉकेट पतन है ना, क्या है भाई, एक पॉकेट पतन है ना, और ये छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे जगहों पर जाकर के ये कराता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, पॉकेट पतन। ये आपने आंसर बिल्कुल सही लगाया अगर आपने पॉकेट पतन दिया। ठीक है, चलिए आप देखिएगा कौन सा इसमें से धार्मिक नगर नहीं है। देखिए इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है धार्मिक नगर नहीं है ना। धार्मिक नगर मतलब समझ रहे हैं, जो अपने संस्कृति अपने धर्म के लिए जो काफी प्रसिद्ध शहर रहते हैं उसको धार्मिक नगर कहते हैं, है ना। अब देखिए मक्का जो कि है ना, ये धार्मिक नगर इसलिए क्योंकि यहाँ हज करने जाते हैं सभी मुस्लिम, है ना, तो ये एक धार्मिक नगर है। वाराणसी जो पता ही होगा आपका, है ना, उत्तर प्रदेश में है, ये भी जो है क्या है, धार्मिक नगर है ना। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, ये भी एक धार्मिक नगर है। लेकिन मुंबई कोई एक धार्मिक नगर नहीं है। ये आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या धार्मिक नगर के नाम से प्रसिद्ध है मुंबई? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। अब देखिएगा भारत का विशालतम धार्मिक समूह, यानी भारत में सबसे अधिक जो है कौन सा धर्म के जो है लोग रहते हैं, तो हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है हिंदू रहते हैं, उसके बाद जो है कौन रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, है ना। तो याद होनी चाहिए, दूसरा नंबर पे कौन है, मुस्लिम है, पहला नंबर पे हिंदू है। अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम जनगणना देख पा रहे हैं ना, देखिए प्रथम जनगणना पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जल्दी फास्ट लगाइएगा। प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी? ठीक है चलिए देखिए जनगणना से आपको 2-3 सवाल पूछा जाता है प्यारे बच्चों। एक तो क्या पूछा जाता है आपसे कि पूर्ण जनगणना, एक पूर्ण रूप से जनगणना, है ना, पूर्ण रूप से, है ना, जनगणना कब हुआ है? तो अगर पूर्ण रूप से अगर जनगणना की बात करेंगे तो ये 1881 में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 10 वर्षीय जनगणना। अगर पूछा जाए पहला जनगणना तो ये आपका 1872 में हुआ था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रथम जनगणना 1872 में और पूर्ण रूप से 1881 में। चलिए अब देखिएगा क्या है कि निम्न राज्यों में से किसमें जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अब इनमें से जो है कौन सा राज्य में जो है जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं बच्चों, ये चीज आपको समझना है। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, यानी कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अगर किसी भी राज्य या किसी भी देश का अगर जनसंख्या निकालना हो तो उस देश या उस राज्य का कुल जनसंख्या और उस देश उस राज्य के जो है क्षेत्रफल को अगर हम भाग लगाएंगे तो यानी क्या निकल जाएगा, जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। अब बात यह हो रही है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि अपना बिहार है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अगर वही बात करेंगे ना कि कितना जनसंख्या भाई, तो 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करता है। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, सर्वाधिक पूछता है तो उत्तर प्रदेश लगा देता है, उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश आपका जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक है, घनत्व के मामले में नहीं। घनत्व के मामले में अपना बिहार आता है। और सबसे अगर कम पूछा जाए, सबसे कम अगर पूछा जाए बच्चों याद रहेगा, सबसे कम, देखिए मैं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार बार समझाता हूं क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे कम अगर पूछा जाए तो भाई अरुणाचल प्रदेश, जनसंख्या के मामले में सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश है, जहां 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करता है। कितना? 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करता है, और इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत कौन सा स्थान है भाई, तो भारत जो है दूसरा स्थान में पूरे वर्ल्ड में, और कितना जनसंख्या घनत्व है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। निम्न नगरों में जो है, निम्न नगरों में कौन जो है नवीन पुष्प कहलाता है, तो नवीन पुष्प किसको कहलाते हैं, लंदन को बिल्कुल नहीं, पेरिस को नहीं, अदिस अबाबा को नवीन पुष्प कहलाता है। और अदिस अबाबा का राजधानी कहां है, इथोपिया, ये आपको याद रख रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा भाई क्वेश्चन देखिएगा कि पैट्रिक गिडीज का संबंध किससे, भाई देखिए पैट्रिक गिडीज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना। पैट्रिक गिडीज जो है ये किससे संबंधित है, इसका जो है ये नाम किसका दिया था, तो ये सन्नागार दिया था। और सन्नागार किसको कहते हैं, जो दो बड़े बड़े शहर मिलकर के एक बड़ा शहर बनता है, इसी को क्या कहते हैं, सन्नागार कहते हैं, है ना। चलिए तो ये आप लोग को अच्छे से नोट कर लेना है। अब देखेंगे भारत में स्त्री का प्रवास, यानी भारत में जो है स्त्री प्रवास क्यों करता है ना, स्त्री प्रवास क्यों करता है। अगर आप लोग से पूछा जाएगा भारत में पुरुष प्रवास, पुरुष है ना, पुरुष प्रवास क्या क्यों करता है, तो आप लोग क्या लिखिएगा सर, कि पुरुष प्रवास जो होता है वो काम और रोजगार के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई, काम और है ना रोजगार। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर कहा जाए पुरुष प्रवास क्यों करते हैं, तो काम और रोजगार के लिए। अक्सर देखिएगा गांव के लोग शहर की ओर जाते हैं, क्यों जाते हैं, काम और रोजगार की तलाश में। लेकिन स्त्रियों का क्या होगा कि स्त्रियों जो होता है शिक्षा के लिए भी जाता है, विवाह भी है ना, शिक्षा भी है, विवाह भी है। और आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक अगर माना जाए ना भारत में जो है स्त्री जो सबसे ज्यादा जो अगर प्रवास करेंगे, सबसे ज्यादा प्रवास तो विवाह की वजह से करता है ना, यानी कि अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं ना शादी होने के बाद। ठीक है, तो स्त्री क्या करते हैं, महिलाएं क्या करती है, शादी होने के बाद दूसरे घर चले जाते हैं, वो प्रवास करते हैं, किसकी वजह से, शादी की वजह से। ठीक है,
अब इन राज्यों में जो है किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? देखिए भाई मैंने कहा था ना, अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में तो लक्षद्वीप हो जाएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका? लक्षद्वीप, है ना। ये आपको याद रखना, लक्षद्वीप आपका जो है ना साक्षरता दर के मामले में लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश में आएगा। और अगर राज्य की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए केरल होगा, जहां पर जो है 92 प्लस जो आपका व्यक्ति जो है क्या है भाई, शिक्षित है। कहां का? केरल का। तो ये आप लोग नोट कर लिए अच्छे से, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा एक एक चीजों को। अब देखिए कौन जो है छावनी नगर है, इसमें से आपको कौन सा भाई छावनी नगर बताना है। छावनी नगर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि झाड़िया तो हम लोग जानते हैं कि कोयला के लिए काफी प्रसिद्ध है ना। किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो आपका होगा नहीं, है ना। अब देखिए भाई मुंबई की बात करेंगे तो ये मुंबई तो एक वित्त राजधानी, जमशेदपुर है ना औद्योगिक नगर है ना, जमशेद जी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। अंबाला आपका एक छावनी नगर है, तो इसलिए इसका अंबाला जो है बच्चों बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षणिक नगर, है ना। देखिए शैक्षणिक नगर, सबसे पहले चीज आपको पता होना चाहिए शैक्षणिक नगर किसको कहते हैं? जो अपने पढ़ाई लिखाई के लिए जो प्रसिद्ध होता है ना। तो याद रखिएगा वो आपका देखिएगा कौन होगा? रुड़की, ये भी एक शैक्षणिक नगर है। IIT रुड़की नाम सुने ना। अलीगढ़ जानते हैं ना कि ये भी एक शैक्षणिक नगर है, अपने प्रसिद्ध है पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो ये इनमें से सभी आपका आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षणिक नगर, इनमें से सभी बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप देखिएगा लिबेरिका जो संबंधित है वो किससे है? लिबेरिका के बारे में आप लोगों को बताना, जल्दी फास्ट लगाइए कितने बच्चे सही आंसर लगा रहे हैं। देखिए काफी MVVI प्रश्न बच्चों, ये आप लोग लगा दीजिएगा, इसमें MVVI प्रश्न है, एकदम MVVI प्रश्न है। अगर हम बात करते हैं लिबेरिका की जो संबंधित अगर बात करेंगे भाई, तो ये क्या है? एक कॉफी का प्रकार है ना। कॉफी का टाइप है, कॉफी का प्रकार है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। कॉफी का प्रकार आपका हो जाएगा लिबेरिका, ठीक है। अब देखिए सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? देखिए सोयाबीन जो उत्पादन करता है, सबसे अधिक जो सोयाबीन उत्पादन करता है वो कौन करता है? ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी बताइए। अगर सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश 1 नंबर पे आता है, कौन आता है भाई? मध्य प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग जो है ना, इसमें देखेंगे भाई कहवा उत्पादन में। देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है? कहवा उत्पादन में देखिए कहवा पूछा जाएगा, या आपसे क्या पूछा जाएगा? चाय उत्पादन, है ना। तो चाय उत्पादन में कौन आ जाएगा? असम आ जाएगा। कौन आ जाएगा? असम आ जाएगा। लेकिन कहवा हो जाएगा, कहवा या कॉफी के लिए तो कर्नाटक की बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा। कर्नाटक जो है इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, है ना। असम होगा किसके लिए? चाय के लिए। देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने, चाय उत्पादन के लिए, है ना। कौन आएगा भाई? चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? चाय उत्पादन में गुजरात बिल्कुल नहीं होगा आपका, गोवा नहीं होगा आपका, है ना। अब देखिए भाई ऑप्शन मैंने आपको बताया, अभी जस्ट मैंने बताया कि चाय उत्पादन में कौन हो जाएगा आपका? असम हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? असम जो है चाय उत्पादन के मामले में है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए भाई क्या है आपका? अमन, है ना। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है भाई? अमन तथा बोड़ा, यानी अमन तथा बोड़ा जो है किसका है? चावल का प्रकार है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? चावल बच्चों, इसका आंसर आपने बिल्कुल सही लगाया। क्या आपने चावल आंसर लगाया था इसका? बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपने चावल आंसर लगा दिए तो बिल्कुल सही है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? देखिए यहां बात किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पर्यावरण की बात करेंगे। किसका? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम की बात करेंगे। तो ये कब लागू किया गया है? तो 1986 में बच्चों पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है, इसलिए इसका आंसर आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इनमें जो है कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी मैग्नीज जो उत्पादन करता है सबसे अधिक वो कौन करता है? पश्चिम बंगाल, है ना। उड़ीसा नहीं, वो आपका मध्य प्रदेश जो है मैग्नीज उत्पादन में सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश जो है मैग्नीज उत्पादन करता है बच्चों। तो इसका सही जवाब आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए काकरापाड़ा, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए काकरापाड़ा की बात हो रही है ना, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें लगा दीजिएगा, जल्दी फटाफट लगाइए। काकरापाड़ा कहां पे है ना। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो हम लोग जान लीजिए कि काकरापाड़ा की बात करेंगे तो ये कहां पे है? गुजरात में स्थित है। कहां पे बच्चों? गुजरात में। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा भाई? गुजरात बिल्कुल सही है। देखिए जो नरोड़ा प्रसिद्ध है, देखिए नरोड़ा की बात करेंगे, ये क्या है भाई? तो नरोड़ा एक नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। कहां पे किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहां पे बच्चों? उत्तर प्रदेश में। और भारत में सबसे पहले जो है ना नाभिकीय ऊर्जा स्थापित जो किया गया था, कहां पे किया गया था? तारापुर में किया गया था। तारापुर जो कि कहां पे है? मुंबई में है। कहां पे बच्चों? याद रहेगा ना आप लोग को, तारापुर कहां पे है? तो ये मुंबई में है। ये क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा सही है ना संयंत्र है नरोड़ा, जो कि इसका आंसर आपका नरोड़ा बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकदम परफेक्ट आपने आंसर लगाए। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है कि इनमें से जो है ना, इनमें से कौन जो है थोरियम उत्पादन, है ना। देखिए भाई थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। अब इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग झारखंड तो नहीं होगा आपका, केरल इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा थोरियम के मामले में। अब देखिए मुंबई हाई क्या है भाई? देखिए मुंबई हाई हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं, ये तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? पेट्रोलियम
के लिए प्रसिद्ध होता है, कोयला क्षेत्र के लिए बिल्कुल नहीं। ये पेट्रोलियम क्षेत्र को लेकर के मुंबई हाइव जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, मुंबई क्षेत्र, बिल्कुल जो आपका सही होगा। मणिकरण किसके लिए प्रसिद्ध है, देखिए मणिकरण आपसे पूछा गया, किसके बारे में भाई, मणिकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि मणिकरण किसके लिए प्रसिद्ध है, जैव ऊर्जा के लिए होता है, सौर ऊर्जा के लिए, आपका पवन ऊर्जा के लिए, ये है ना बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए जो है आपका फेमस है। कौन सा ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा बच्चों, बिल्कुल सही है। अब देखिए भाई ये बाबा बुदन पहाड़ी कहां है, कर्नाटका में है ना, कहां है, कर्नाटका में है। अब देखिए ये पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, बाबा बुदन पहाड़ी की बात करेंगे तो ये आपका लौह एश के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए भाई, लौह एश के लिए, ये आपने बिल्कुल सही लगाया। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, देखिए जो सबसे अधिक अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक गन्ना कौन उत्पाद करता है भाई, तो गन्ना के मामले में अगर पूछा जाएगा, गन्ना अगर पूछा जाएगा, गन्ना कौन उत्पाद करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है। तो चीनी का उत्पादन में भी कौन आएगा, ये चीनी उत्पादन पूछा जाए, चाहे गन्ना उत्पादन पूछा जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अगर पूछा जाए दूसरा स्थान पे कौन आता है, तो मुंबई दूसरा स्थान पे आता है चीनी उत्पादन में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखेंगे डियर कौन सा जो है इस्पात संयंत्र कर्नाटका में है, इनमें से जो है कौन सा इस्पात है ना संयंत्र जो है कर्नाटका में है, बोकारो आपका झारखंड में है, ये बोकारो कहां पे है, ये भाई झारखंड में है ना, एकदम याद रखिएगा, है ना झारखंड में हो जाएगा, ये आप लोग को याद रखना है ना। ये आपका जो है दुर्गापुर है ना, दुर्गापुर कहां पे, पश्चिम बंगाल में है ना, क्या हो जाएगा, आसनसोल कहां है, आसनसोल के बारे में बताइए फटाफट, ये आपका भद्रावती जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए भाई आसनसोल कहां है बताइए फटाफट, चलिए बहुत लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त, चलिए आप लोग बहुत अच्छे से लगा दिए। देखिए वडोदरा, जो देखिए हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भाई, तो देखिए वडोदरा बहुत फेमस जगह है, वडोदरा कहां का फेमस जगह है, गुजरात का एक फेमस जगह है। उसी तरह महाराष्ट्र का एक जगह है जिसका नाम क्या है, नासिक, है ना, नासिक ये बहुत फेमस जगह है जो कि आपको पूछा जाता है। नासिक किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, अंगूर की खेती में जो अग्रणी राज्य में आता है, सॉरी अग्रणी शहर आता है, कौन सा आपका नासिक आता है, जो कि आपको याद रखेंगे नासिक के बारे में, ठीक है ना। ब्रंटलैंड है ना, रिपोर्ट संबंधित किससे भाई, तो ये आपको देखिए ब्रंटलैंड के बारे में पूछा गया है ना, तो ये आपको रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये किससे हो जाएगा आपका, ये सतत विकास प्रोग्राम से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, सतत विकास प्रोग्राम, इसका आंसर आपका सतत विकास प्रोग्राम बिल्कुल सही है। देखिए हड़ी के बांध आपका कहां है ना, हड़ी के बांध के बारे में पूछा गया भाई, तो हड़ी के बांध आप लोग को पूछना है, बताना है कहां, राजस्थान हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, महाराष्ट्र या पंजाब। तो ये हड़ी के बांध आपका कहां होगा भाई, तो ये पंजाब में स्थित है ना। ये आपको हीराकुंडा बांध नहीं, हड़ी के बांध पूछा गया जो पंजाब में स्थित है। अब देखिए भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली गई थी, तो देखिए भारत में जो पहला जो रेल चलाया गया था, भारत में जो पहला, याद रखिएगा भारत में पहली रेल मार्ग जो चलाया गया था वो कब चलाया गया था, 1853 में, कब, 1853 में बच्चों। अगर वही पूछा जाए विश्व में कब चलाया गया था, ये भी सवाल है कि विश्व में कब चलाई गई थी भाई, तो ये 1825 में विश्व में चली गई थी। और याद रखिएगा कहां से कहां तक भारत में पहली बार चलाया गया था, मुंबई से लेकर के थाने के बीच चलाया गया था। और कितना किलोमीटर तक, यानी याद रखिएगा 34 किलोमीटर तक जो है ये चलाई गई थी मुंबई से थाने तक, ठीक है। चलिए तो ये आपको याद रखिएगा मुंबई से थाने तक कितना किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक, कब, 1853 में। विश्व में जो है 1825 में चलाई गई थी, ये आपको याद रखना बच्चों, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। चलिए भारत में वायु परिवहन का सेवा की शुरुआत, देखिए भारत में आपसे क्या पूछा गया भाई, वायु परिवहन की बात कर रहा, वायु परिवहन कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 1911 में जो भारत में है ना वायु परिवहन शुरुआत हुआ था। और रेडियो की बात करेंगे तो आपका 1923 में, ये आप लोग को नोट करना है। उत्तर से दक्षिण गलियारा जो जोड़ते हैं वो किनको कहां से जोड़ते हैं, देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि उत्तर दक्षिण गलियारा की बात कर रहे हैं, जो उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको, यानी याद रहेगा आपको, है ना, जल्दी बताएंगे, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो ये आपका जो है ना, तो श्रीनगर से जम्मू तक बिल्कुल नहीं, दिल्ली से चेन्नई तक नहीं, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये आप लोगों का आंसर बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग सभी बच्चे अच्छे से लगा दिए एकदम बढ़िया तरीके से भाई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जम्मू कश्मीर से है ना, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु का कहां पे आपका भाई, कहां तक याद रहेगा ना, कन्याकुमारी तक। देखिए हजीरा जो एक पाइपलाइन है ना, ये हजीरा पाइपलाइन कैसे गुजरता है, तो ये देखिए मध्य प्रदेश होता हुआ है ना, ये राजस्थान होता हुआ गुजरात तक। ये हजीरा जो है एक हजीरा जगह है, कहां पे भाई, गुजरात का है, ये आप लोग को याद रखना है। इसका आंसर आप लोग का गुजरात हो जाएंगे, है ना। हजीरा कहां पे, मध्य प्रदेश में भी है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा गुजरात का पतन है, देखिए गुजरात के पतन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए अगर बात करेंगे ना, प्रादीप पतन कहां है भाई, तो ये उड़ीसा में, कहां पे है, उड़ीसा, जो कि आपको याद रखना है ना। आप देखिए भाई आपका एन्नौर पतन कहां पे है, तमिलनाडु,
तमिलनाडु। अभी आपका तुतीकोरिन पतन कहाँ है भाई, तो एक केरल में, लेकिन कांडला आपका कहाँ पे भाई, कांडला आपका जो है कहाँ पे होगा, तो कांडला गुजरात में। चलिए ये आप लोग को इस तरह करके जो है याद रखना है एक एक प्रश्न को बहुत बढ़िया से। देखिए अब देखिए भाई कहाँ पे आपका मंगलोर पतन है ना, मंगलोर पतन के बारे में आपको बताना है कि मंगलोर पतन जो स्थित है वो कहाँ, गोवा में स्थित है, नहीं उड़ीसा में स्थित है, केरल में स्थित है, नहीं वो आपका कर्नाटका में स्थित है मंगलोर पतन, इसलिए इसका आंसर आपका कर्नाटका बच्चों, बिल्कुल इसका सही जवाब लगा रहा है कर्नाटका। अब भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन कैसे होता है, देखिए भारत में जो है जितनी सारी व्यापारें होती है अधिकांश जो है व्यापार कैसे होता है, वायु मार्ग, सड़क मार्ग है ना। अब देखिए भाई आप लोग को बताना वायु मार्ग द्वारा होता है, समुद्र मार्ग द्वारा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये होता है आपका समुद्र मार्ग द्वारा सबसे अधिक। क्यों होता है समुद्र मार्ग द्वारा, क्योंकि यह सबसे सस्ता होता है, सबसे सस्ता परिवहन, सबसे सस्ता परिवहन है, ठीक है सस्ता परिवहन है ना, सबसे सस्ता परिवहन ये आपको याद रखना है। और सबसे महंगा परिवहन आपका कौन सा, वायु परिवहन सबसे महंगा परिवहन हो जाएगा। अब देखिए शहरी धूम्रपान, धूम्रकोड़ा किस प्रदूषण से संबंधित है, ये देखिए भाई क्या पूछा गया, शहरी धूम्रकोड़ा की बात कर रहा है, ये किस प्रदूषण से आपका संबंधित हो जाएगा, ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर शहरी धूम्रपान की बात करेंगे भाई तो ये आपका किससे हो जाएगा, जल प्रदूषण से नहीं, ये आपका मृदा प्रदूषण से नहीं, ये आपका वायु प्रदूषण से हो जाएगा। तो ये चीजें नोट कर लीजिएगा, शहरी धूम्रकोड़ा जो आपका हो जाएगा वो वायु प्रदूषण से हो जाएगा। हीराकुंडा परियोजना किस नदी पर है भाई, तो बताइएगा, हीराकुंडा परियोजना की बात कर रहे हैं, हीराकुंडा परियोजना जो कि काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, हीराकुंडा परियोजना हम लोग जानते हैं किसने है, जो कि है ना कहां पे, उड़ीसा में, और पता है आपका कहां, कौन सा नदी में, महानदी में है। और आप लोग का आंसर बिल्कुल महानदी बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा प्रवान राज्य है, देखिए सूखा प्रवान राज्य में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे कि राजस्थान आपका सूखा प्रवान राज्य आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा है ना, राजस्थान। उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा आ जाएगा भाई, गुजरात आ जाएगा है ना। तो ऑप्शन आप लोग का कौन सा है, राजस्थान, गुजरात, ये आपका गुजरात दिया हुआ है जो कि सूखा प्रवान राज्य है ना, जो कि बहुत पानी उनी का बहुत ज्यादा क्राइसिस रहता है, ठीक है। अब देखेंगे डियर क्वेश्चन है क्या मक्का की पेटी कहा जाता है, देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, मक्का का पेटी किसको कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या कहा जाता है, मक्का का पेटी कहा जाता है, याद रहेगा आपको ना, मक्का का पेटी किसको कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका को, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है रुको और जाओ निस्सवाद क्या है, देखिए रुको और जाओ निस्सवाद किसका नाम है, ये रुको और जाओ निस्सवाद, तो पता है ना इसका जो है ना, इसका प्रवर्तक कौन है भाई, तो ग्रिफिथ टेलर है, ये आपको पता है कि नहीं है, ग्रिफिथ टेलर है ना, ग्रिफिथ टेलर है, ये आपको याद रखना है, टेलर। और पता है आपको ये जो होगा आपका यानी ये निस्सवाद, नव निस्सवाद को ही क्या कहा जाता है, रुको और जाओ निस्सवाद कहते हैं। तो ये रुको और जाओ निस्सवाद किसको कहते हैं, यानी ये जो आपका होगा इसका प्रवर्तक कौन है, ग्रिफिथ टेलर, और इसी को जो है नव निस्सवाद कहते हैं, और कुछ को रुको और जाओ निस्सवाद का दूसरा नाम है। अब देखिए भाई निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, नहीं है, आपसे क्या पूछा गया, इसमें से सामाजिक भूगोल का उपशाखा नहीं है। तो देखिए सामाजिक भूगोल का उपशाखा कौन नहीं है इसमें से, तो हम जानते हैं कि लिंग भूगोल आपका सामाजिक भूगोल का उपशाखा है ना। उसका चिकित्सा भूगोल ये भी सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है, व्यवहारिक भूगोल भी आ जाएगा है ना, संसाधन भूगोल नहीं होगा, ठीक है। चलिए बच्चा बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त, अच्छे से आप लोग लगा रहे हैं, उपशाखा नहीं है, देखिए नहीं है पूछा गया। चिकित्सा भूगोल तो आपका है बी लगा रहे यार, बी तो चिकित्सा भूगोल तो आपका तो इसका सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए इतना सिंपल क्वेश्चन को गलत कैसे कर रहे हैं, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है भाई, तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक पूछा गया। देखिए जनसंख्या परिवर्तन के लिए मैंने कहा था इसका घटक क्या है, तो इसका जन्म दर हो जाएगा, आपको याद रखिएगा जन्म दर है ना, जन्म दर। उसके बाद आपका कौन सा, मृत्यु दर है ना, मृत्यु दर। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाई, परवास हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जो है ना, ये तीनों के तीनों आपका क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों आपका जो है ना परिवर्तन के घटक है, तो इसलिए जो है आपका ये इनमें से सभी आपका हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने इनमें से सभी बच्चों लगा दिए हैं तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है ना। देखिए भाई कितना जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर विश्व में सबसे अधिक पूछा जाए, पहले तो एक नंबर पे कौन था, पहले एक नंबर पे चीन था है ना, अभी एक नंबर पे कौन आ गया, भारत आ गया, पहले दूसरा नंबर पे अपना भारत था, ठीक है, लेकिन अभी एक नंबर पे अपना भारत आ गया है, तो ये आपका आंसर अपना भारत हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से विकास का संबंध बताइए। देखिए विकास का संबंध आपसे बताना है, तो विकास जो होता है ना हमेशा है ना, इसका गुण में धनात्मक परिवर्तन होता है, क्या होता है, गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो इसका सही जवाब आप लोग ऑप्शन सी इसका सही लगाइएगा। चलिए अब देखिए प्रथम मानव विकास प्रतिपादन कब प्रकाशित किया गया था, मानव विकास सूचकांक की बात करना है, जो इसके प्रतिपादक है कौन है भाई, प्रतिपादक कौन है, डॉक्टर महबूब उल हक है ना, महबूब उल हक,
हक, है ना। याद रखिएगा ये कब दिया था, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1990। कब दिया था, तो याद रखिएगा कौन सा दिसंबर, 10 दिसंबर, जो कि हम लोग 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर 1990 को ये प्रकाशित किया गया था। 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं भाई, मानव, है ना, मानव, है ना, मानव, हाँ मानव दिवस के, है ना, कौन सा दिवस मनाते हैं, जल्दी फटाफट बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। चलिए अब देखेंगे भाई कौन सा जो है तृतीय क्रियाकलाप, देखिए तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तृतीय क्रियाकलाप की बात करेंगे, तृतीय क्रियाकलाप किसको कहते हैं, जो हमें सेवा प्रदान करता है वो आपका तृतीय क्रियाकलाप में आएगा, है ना। चाहे कोई भी चीज हो, जैसे मैं आपको सेवा, मैं अभी आपको सेवा दे रहा हूं, तो ये मैं आपका क्या हो जाएगा, शिक्षक भी आ जाएगा, सेवा में आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, है ना, परिवहन आ जाएगा, पर्यटक आ जाएगा। अगर एक मोची जूता सीता, वो भी हमारे जो है किसमें आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, वो भी तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। चप्पल सीने वाला, पेंट करने वाला, कोई भी हमारे काम करेंगे, मेरा जो सेवा करेंगे वो आपका तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। तो सेवाएं आपका जो है, सेवाएं आपका वो तृतीय क्रियाकलाप में आएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा। खाद्य प्रसंग तो आपका द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। अब देखिए भाई क्या पूछा गया है ना, इनमें से कौन पंचम क्रियाकलाप, देखिए पंचम क्रियाकलाप के बारे में पूछा गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचम क्रियाकलाप के बारे में आपको समझना है। तो विशेषज्ञ जो पंचम क्रियाकलाप में आता है, परामर्शदाता, निर्माणकर्ता, ये सभी के सभी आपका जो है पंचम क्रियाकलाप में आएगा, सभी के सभी। ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों इसका सही आंसर है। अगर आपने डी लगा दी है तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब बताइए कोल खोज का उदाहरण बताइए। देखिए ये कोल खोज क्या है, देखिए कोल खोज का जो है सामूहिक कृषि होता है। जो सामूहिक कृषि किसको कहता है, जो कई परिवार एक साथ मिलकर के खेती करते हैं उसको सामूहिक कृषि कहते हैं, है ना। कई किसान, दो या दो से अधिक किसान जो है मिलकर के खेती करते हैं, इसको सामूहिक कृषि कहते हैं। और इसी कृषि को जो है सहकारी कृषि भी कहते हैं, है ना। सहकारी कृषि आप लोग जानते हैं ना, जो सबसे अधिक जो सफल रही है वो डेनमार्क रहा है। विल्ड क्या है भाई, तो विल्ड एक घास का मैदान है ना। विल्ड क्या है भाई, तो एक घास का मैदान है, जो कि कहां पे है, दक्षिण अफ्रीका का है ये, है ना। दक्षिण अफ्रीका का है, जो कि आपको याद रखना है। कौन सा हो जाएगा भाई, तो दक्षिण अफ्रीका, ये आप लोग को याद रखना है। कौन सा अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का जो है मैदान है, जो कि आप लोग का आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अंगूर की खेती किससे संबंधित है भाई, तो ये आपसे क्या पूछा गया भाई, अंगूर की खेती। हम सब जानते हैं अंगूर की खेती की बात करेंगे तो अंगूर की खेती कहाँ होती है, जो खट्टा यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है, जो खट्टे रसदार की फसलें होती है ना। अंगूर क्या है भाई, एक खट्टे फसल है ना। तो मैंने कहा था ना कि ये कहाँ होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है खट्टे रसदार की फसलें होती है। ये चीजें आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। अब याद रखिएगा इसमें आपका क्या हो जाएगा, अनानास आ जाएगा, अनानास, है ना, अनानास हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाई, तो अंगूर की खेती, है ना। ये सब जो है कहां पे होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। जो खट्टे रसदार की फसलें होती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। देखिए कर्तन दहन कृषि को क्या ना भारत में किस नाम से जाना जाता है, देखिए अलग अलग देश में कर्तन दहन कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मेक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है, इसको आदिम निर्वाह कृषि कहा जाता है। जैसे अपना भारत में कहा, असम में क्या कहा जाता है, इसको झूम कृषि कहा जाता है। तो भारत में पूछा गया तो आप लोग क्या लगाइएगा, झूम कृषि, है ना। इसी को आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं, इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, है ना। अब देखिए, है ना, च्युइंगम जो निकलता है भाई वो किससे, है ना, च्युइंगम जो बनता है वो किसका वृक्ष से, तो ये आपको पता होना चाहिए। च्युइंगम जो होता है जेपोटा के वृक्ष से निकलता है, जेपोटा के वृक्ष से, है ना। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। सैफील्ड जो आपका यानी औद्योगिक केंद्र है, देखिए एक सैफील्ड जो है एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जो कि कहां पे अवस्थित है बच्चों, तो ये ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। कहां पे, ग्रेट ब्रिटेन। ये आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, जितने सारे बच्चे ग्रेट ब्रिटेन लगा रहे हैं आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है ना। कहां पे, ग्रेट ब्रिटेन बच्चों इसका सही आंसर दे रहे हैं, है ना। अब देखिए जर्मनी का क्षेत्र आपको बताना, देखिए जर्मनी का जो ये रूर क्षेत्र है ना, आप लोगों से पूछा जाता है कभी कभी कि रूर कहां पे स्थित है ना। क्या पूछा जाता है, रूर कहां पे स्थित है, तो ये जर्मनी में है। और ये क्षेत्र किन के लिए प्रसिद्ध है भाई, कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कोयला कितना प्रकार का है, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, एंथ्रासाइट, बिटुमेन, सिलिग्नाइट एंड पीट। ये 4 प्रकार का कोयला होता है। जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, और सबसे घटिया कोयला पीट होता है, ठीक है। याद हो जाएगा आप लोगों को, ये एकदम बिल्कुल याद कर लेना है। ये जितने सारे क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग के ये MVVI है, ठीक है। ये मॉडल से तीसरा है, इससे पहले 1, 2 मैंने कवर करा दिया, अगर नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा। ऑरिएंट एक्सप्रेस जो जोड़ता है वो पेरिस को कहां से किससे जोड़ता है, लंदन से जोड़ता है, याद रखिएगा। अब देखिए पनामा नहर की लंबाई कितनी होती है, देखिए भाई पनामा नहर के बारे में आप लोग को बताना है। पनामा नहर की बात करेंगे तो पनामा नहर जो है 72 किलोमीटर से लेकर के 82 किलोमीटर के बीच आता है। तो आप लोग इसको 72 किलोमीटर लगा सकते हैं। इसका आंसर आप लोग का पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। पनामा नहर जोड़ता है किसको भाई, तो ये आपको याद रखना है। पनामा नहर किसको जोड़ता है ना। देखिए स्वेज नहर जो जोड़ता है वो किसको जोड़ता है, स्वेज, है ना। तो स्वेज आपको जोड़ता पता है, ये भूमध्य लाल सागर को जो है भूमध्य सागर से जोड़ता है, लेकिन स्वेज अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, है ना। चलिए बहुत अच्छे से लगा रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। चलिए बहुत लाजवाब। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, पोर्ट सईद कहां पे है। देखिए पोर्ट सईद की बात करेंगे हम लोग, जो कि कहां पे अवस्थित है, तो पोर्ट सईद, है ना,
कहां पे स्थित है? मिस्र में स्थित है। कहां पे? मिस्र में। पोर्ट सहित कहां है? मिस्र में है। ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे बच्चा। देखिए भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या का विस्फोट अवधि, सबसे अधिक जो बढ़ा था जनसंख्या, वो कौन सा अवधि को माना जाता है? तो देखिए अलग अलग जगहों में इसको अलग अलग तरीके से माना गया है। कहीं इसको माना क्या गया है कि 1921 से लेकर 1951, कहीं इसको 1951 से कहता है 1981, है ना, सबसे अधिक जो जनसंख्या बढ़ा था। तो आप लोग जो है ना 1951 से 81 मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, बहुत ही लाजवाब। चलिए बहुत ही जबरदस्त है, एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। नहर के साढ़े किस प्रतिरूप? देखिए मैंने कहा था ना, अगर आपसे पूछा जाए नहर पूछा जाए, देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा? नहर पूछा जाएगा, या आपसे सड़क पूछा जाएगा, है ना, या सड़क पूछा जाएगा, या नहर या सड़क, या आपका क्या पूछा जाएगा बताइएगा? नदी पूछा जाएगा, है ना, नदी। ये आपको याद रखना है, नहर, सड़क, नदी। अगर कोई भी पूछा जाएगा इसमें से किसके किनारे है, तो कौन सा प्रतिरूप वाला बस्ती आएगा इसके अंतर्गत? तो याद रखिएगा ये रेखीय बस्ती आएगा बच्चों। कौन सा? रेखीय बस्ती, रेखिक बस्ती इसके अंतर्गत आता है। और जैसे वृत्ताकार में आपका तालाबों के किनारे, है ना, झीलों के किनारे, वो आपका किसमें आएगा? तो आपका वृत्ताकार में आ जाएगा। चलिए अब सवाल पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो क्या है? भारत का लिंगानुपात पूछा गया है, जो कि काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग सब जानते हैं कि लिंगानुपात के मामले में भारत जो है ना, भारत का लिंगानुपात कितना भाई? 943 है। कितना है? 943 है ना। और पता जाए सबसे अधिक जो है लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो अपना भारत में तो केरल का है। किसका है भाई? केरल का। और सबसे कम किसका है? हरियाणा का है, ठीक है। तो भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 943। मतलब 1000 लड़का में 943 लड़कियां हैं, ठीक है। तो लड़कों ध्यान रखो, जल्दी जल्दी फटाफट शादी कर लो, नहीं तो फिर आपको दुल्हन नहीं मिलेगा, है ना, कन्या नहीं मिलेंगे, दिक्कत हो जाएगा फिर। बहुत सारे बच्चे तो मोटिवेट हो गए, बोले सर तो हम लोग को तो मोटिवेट कर रहे हैं ना। चलिए बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे पिछले क्लास में, क्या सवाल पूछ रहे थे कि सर 943 अगर लड़की है तो हम लोग बाकी क्या करेंगे? 57 लड़का कैसे शादी करेंगे? हाँ तो इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी शादी कर लो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हम लोग बात करेंगे अपने बच्चों यहाँ इसकी बात करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में। देखिए ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है? सबको याद रखना है भाई, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। जैसे ऑस्ट्रेलिया का राजधानी आपका क्या है भाई? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है, बिल्कुल याद रखिए। जैसे अदिस अबाबा का क्या? अदिस अबाबा किसका है? इथोपिया का राजधानी आपका अदिस अबाबा हो गया। किसका? इथोपिया। इथोपिया, इथोपिया का आपका अदिस अबाबा याद रखना। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया का आपका कैनबरा हो जाएगा। चलिए आप देखिएगा रबर किस कृषि से संबंधित है। अब देखना भाई, ये आपको देखना क्या है? रबर के बारे में। तो रबर जो आपका आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? रबर के बारे में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई ये रबर के बारे में अगर पूछा जाए, रबर किस प्रकार का कृषि है, तो हम सब जानते हैं कि रबर आपका जो आएगा वो भूमध्य सागरीय, सॉरी मतलब आपका जो रबर हो जाएगा वो आपका किसके? रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा। किसमें? रोपण कृषि। देखिए रोपण कृषि किसको कहते हैं? जो एक बार लगाने के बाद उससे 1 से 2 साल तक उससे फसल लेते हैं, जो है ना, एक साल में एक ही फसल लगाया जाता है। और रबर में क्या होता है? जैसे रबर हो जाएगा, कोको हो जाएगा, चाय हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, है ना, केला हो जाएगा, मतलब ये सब आपका क्या है? रोपण फसल के अंतर्गत आता है। तो ये आपका रबर किस प्रकार का है ना? रोपण कृषि हो जाएगा। भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं किसको कहते हैं? जो खट्टे रसदार की फसलें जहां होती है उसको भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। जैसे कि अनानास की खेती है ना, अनानास होगा उसमें। उसके बाद आपका जो है किसमें हो जाएगा, है ना, अंगूर आ जाएगा उसमें आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए भाई ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश में है? है ना, किसकी बात कर रहे हैं, है ना, ग्रेट लैक्स जलमार्ग, है ना। चलिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मुझे लगता है कि सभी बच्चे इसका आंसर बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, है ना। चलिए हाँ काफी बच्चे लेट आए हैं, जो बच्चे लेट आए हैं क्लास को आप लोग शुरू से कर लीजिएगा। और है ना अपना प्यारा सा लाइक सभी बच्चे एकदम कर देंगे, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा था ना कि ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश में भाई? तो ग्रेट लैक्स की बात हो रही है ना। चलिए है ना, चलिए भाई बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, एकदम बढ़िया तरीके से लगाना भाई। उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सही है बच्चों, क्या हो जाएंगे? उत्तरी अमेरिका बिल्कुल परफेक्ट है ना। अब देखिएगा दक्षिण अमेरिका में कौन सा ओपेक का देश है ना। तो देखिए आपको ओपेक के बारे में पता है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता नहीं है ओपेक का क्या है। 1960 है ना, ओपेक का स्थापना कब हुआ भाई? तो 1960 में ओपेक का स्थापना हुआ है ना। और ओपेक जो है, ओपेक किस कौन सा देश का एक संगठन है? तो ओपेक जो तेल एक्सपोर्ट करता है, मतलब तेल जो भी देश बेचता है उसी देशों का एक समूह है जिसका नाम क्या है? ओपेक है। और ये इसका स्थापना 1960 में हुआ था। और इसमें कौन सा सदस्य भाई? तो इसका वेनेजुएला इसका सदस्य है। किसका? वेनेजुएला जो ओपेक का सदस्य है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आप लोग का सी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा इसमें नगरीय समस्या है? देखिए नगर का समस्या, यहाँ क्या पूछा है? ग्रामीण समस्या नहीं पूछा गया है, नगर का समस्या पूछा गया है। ग्रामीण समस्या पूछा जाएगा तो क्या इसका समस्या होगा? स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, ये आपको कहाँ? वो ग्रामीण में देखने को मिलेंगे। ये नगर की अगर पूछा जाएगा भाई तो नगर में आपको क्या हो जाएगा? मलिन बस्ती यानी गंदी बस्ती, बहुत ज्यादा
ज्यादा है ना झुंगी रहता है, बहुत सटा सटा घर रहता है और बहुत गंदा बस्ती रहता है। वायु प्रदूषण, सांस लेने में दिक्कत। अभी पता है आपको दिल्ली का किस तरह का हाल हो गया, लोग है ना, लोग सांस लेने में वहां दिक्कत हो गया है। बिना सिगरेट का वो सिगरेट समझिए पी रहा है। एक दिन में अगर आप वहां सांस ले लेते हैं तो आप समझ सकते 10 से 15 सिगरेट एक दिन में पीजिएगा, ठीक है। वहां का इतना आई कि मतलब ये इसका जो बढ़ गया है ना, वहां का जो प्रदूषण का ये बढ़ गया, ठीक है। ये पेयजल की समस्या, पानी आपको नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ गाँव में जहां जाओ वहीं आपको पानी मिल जाएगा, है ना, जिधर देखोगे उधर पानी नजर आएगा। क्या नजर नहीं आता है? हर जगह नजर आता है, ठीक है। तो ये हम लोग का गांव का समस्या, पानी का समस्या नहीं। पानी का समस्या भी हम लोग का यहाँ है, लेकिन हम लोग का क्या है भाई, पानी की समस्या क्या है, आयरन वाला पानी बहुत निकलता है, ठीक है, आयरन रहता है, ठीक है, जो शुद्ध नहीं रहता है। सर मैं दिल्ली में ही है, ऐसा मत बोलिए। अच्छा अच्छा, सरताज अंसारी बता रहे सर मैं दिल्ली में हूं। अरे भाई मैं क्या कहूंगा, आप खुद न्यूज देखिए, आप न्यूज में आप विश्वास करें तो क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप न्यूज देखिए, न्यूज में भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, आपको भी पता चल रहा है कि भाई दिल्ली के बारे में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। सब अपना अपना घर में जो है क्या लगा के रखा है ना, वायु फिल्टर वाला ये लगा के रखा है ना, मशीन लगा के रखा है। मैम्फिस किस नदी के किनारे, भाई देखिए मैम्फिस की बात कर रहे हैं, ये कौन सी नदी के किनारे, अगर मैम्फिस की बात करेंगे तो मिसिसिपी आपका जो है नदी के किनारे, कौन सा, मिसिसिपी के नदी के किनारे है, ठीक है। अब बताइए, दिल्ली से बैठ के आपके साथ क्लास कर रहे हैं। अच्छा सना है, अच्छा सरताज अंसारी आपका लिखा हुआ, अच्छा आपका नाम सना है। देखिए सना बैठ के क्लास कर रही है पीछे, है ना, कैमरा के पीछे, लेकिन वहां हमको लग रहा है कि वो कौन सरताज अंसारी मुझे लगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब बच्चों ये बताइए, मिसिसिपी आपने बिल्कुल सही लगाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कालाहाड़ी मरुस्थल। देखिए भाई ये आप लोग को मैंने एक चीज बताया था, आपको कालाहाड़ी मरुस्थल के बारे में आप लोग को बताया था, ठीक है। ये कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सा बुशमैन है ना, कौन सा निवास करता है भाई, बुशमैन जनजाति निवास करते हैं। ये कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका में। कहाँ भाई, अफ्रीका में। अफ्रीका से रिलेटेड और आपका सवाल है, सबसे अधिक जो है कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, तो ये अफ्रीका में ही हो रहा है। अगर कहा जाए विश्व में सबसे अधिक जो है कौन सा महादेश में जनसंख्या है, तो ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा महाद्वीप का है, कमेंट कीजिए फास्ट। देखिए कितने बच्चे सही से लगा रहे हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, मणिपुर का राजधानी। देखिए भाई मणिपुर का राजधानी पूछा गया है, तो देखिए आप लोग को राज्य राजधानी याद होनी चाहिए। 1 नंबर आपका राज्य राजधानी से आएगा, कितना, 1 नंबर। तो 1 नंबर आपको याद बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। आपको पता है मेघालय का राजधानी कहाँ है, मेघालय का राजधानी शिलोंग, है ना। उसी तरह आपका सिक्किम का राजधानी क्या हो जाएगा, गैंगटॉक। सिक्किम का राजधानी क्या हो जाएगा भाई, गैंगटॉक हो जाएगा। सिक्किम का गैंगटॉक, है ना। ये आपका असम का क्या हो जाएगा, असम का दिसपुर। ये दिसपुर किसका है, तो ये असम का राजधानी दिसपुर है, और आपका जो गैंगटॉक का, सिक्किम का राजधानी गैंगटॉक है, मेघालय का शिलोंग। बचा कि आपका जो बचा वही आपका जो है आंसर।